राम राम भाइयों, आज हमने दिखावांगे एक ऐसा चमत्कार जो देखा को नहीं होगा। देखना तो दूर, सोच भी कौन सकते यार। मेरा क्यों पुरानी कहावत हमने सुनी होगी कि कोयले की खान में हीरा। सुने है ने, देखा को नहीं। मैं दिखाऊंगा हमने कोयले की खान में हीरा। आज शिक्षा का बहुत ही महत्व है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इतनी ज़रूरी है कि शिक्षा के बगैर कि मैं भी को नहीं। क्यों एक परचून की दुकान पर सामान लेने चले जावा तो अपन नू को नहीं बेरा कि अपन 17 रुपया का सामान ले लिया तो बच गए कितने उल्टे। ठीक है, तो वो अगर हमने कि मैं 2-4 अक्षर जोड़ने का नहीं बेरा तो आप दुकानदार ने नू को नहीं कैसे कहा भाई मेरे कितना का सामान होगा, कितने पीछे मेरे बच गए। तो आज नू देखो एक बड़ा अच्छा परिवार हो, अच्छा स्टैंडर्ड का घर है और अच्छी बारना का गाड़ी खड़ी हो, छोरा छोरी दोनों अच्छे पढ़ते हों, तो क्या होगा वो नू देखेंगे कि हाँ छोरा बढ़िया पढ़ लिख गया और बढ़िया नौकरी लग जाएगी। क्यों उसने नू मेरा छोरा जब लाइन में लागन लगेगा ना, जब तक पहला तो उसके खाता में पीछे डाले हैं या फिर कोई सिफारिशी का फोन आ लेगा भाई मेरा छोरा पढ़ गया और लाइन में लग रहा है, उनके काम बन जाए हैं। मोदी साहब ने मैं एक बात कहना चाहूँ कि मोदी साहब ने एक नारा दिया था, घर घर पक्के मकान दूंगा। हमने क्या बेरा जब तक बेरा नहीं पाटेगा देखा नहीं गया। हमने क्या बेरा है कि मोदी साहब ने घर घर मकान दिए नहीं दिए हैं। आज उड़ा है हाँ इस भानता हमने नू बेरा लग गया कि इनकी कंडीशन क्या है। हम पंखे कूलर एसी में बैठे हाँ ऐस करा हाँ, लेकिन उड़ा के नू देखा है कि पूरी रात मच्छर भी खाए हैं। बारिश हो जा, आंधी तूफान आ जा तो नू भी चिंता रहे कदे मारिए झुग्गी उठ जा। तो आ जाए हम तो शाम शिवानी रोड पे एक गाड़ी लोहारा की बस्ती है। ओड़ा यहाँ एक बाण ने अच्छा प्रयास कराया है और कोशिश करी है। क्यों माँ बाप पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं, छाछ तासले जारने जो भी बनाना है, जो अपन का रोजगार है, चिमटे पलटे जो बनाए हैं, सदियाँ तक चलने लग रही है परंपरा कि अपना टाइम गुजारा करने लग रही हैं। लेकिन पढ़ाई का या प्रजाति सबसे पीछे थी। आज मेरी बहन ने तो शाम में एक ऐसा काम कराया है जो गाड़ी लोहारा के प्रजाति में कोई भी लड़की पढ़ी को नहीं इतनी। तो आज वो दिखावांगे हमने कोयले की खान में हीरा। राम राम बेबे। राम राम भैया। क्या नाम बेबे तेरा? लाली। और पिताजी का? रमेश कुमार। रमेश कुमार। बेबे नू बता तू कितनी पढ़ ली और सरकारी स्कूल में पढ़ी है या प्राइवेट स्कूल में? मैंने बीएससी मेडिकल से कर ली और जब मैं पहले छोटी थी तब पढ़ती थी कैप्टन स्कूल में जो कि वो प्राइवेट था। उसके बाद मैंने +1 +2 की गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से तोशाम में ही है वो, और उसके बाद मैंने बीएससी की है वो चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट कॉलेज तोशाम से ही की है। चलो बहुत बढ़िया। बेबे नू बता कि मोदी सरकार नारे लगाने लग रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यह बात मान ले और कितने सुना थे तो सही लग गई थी भाई अच्छी है, सरकार बहुत बढ़िया काम करने लग रही है। लेकिन उड़ा के ये चीज़ा का बेरा लग गया तो नू लग है कि ये चीज़ झूठे वादे करने लग रहे हैं। तो हमने आज थी कोई सरकार का फ़ायदा मिला है? नहीं, हमें सरकार से कुछ बेनिफिट नहीं मिला। जो सरकार नारे लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम भी किसी की बेटियाँ हैं, कुछ लाभ तो नहीं मिला हमें। बेबे नू बता बीएससी कर ली तने और स्टार्टिंग तैयार ईब तक मान ले तकलीफ़ तो बहुत हुई होंगी भाई। स्कूल का जिस तरह स्कूल की फ़ीस है, स्कूल की किताब हैं या फिर ड्रेस हैं, तो इसमें परेशानी कितनी कोई है? बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है और मुश्किलें हैं। तब मैंने कैप्टन स्कूल में एडमिशन लिया था, तब मेरी प्राइमरी से लेकर 3rd क्लास तक की फ़ीस लगी थी। तो मेरे माता पिता से उस फीस का खर्चा पाटना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इस कारण भाई बहुत बढ़िया बात है यार, बेबे ने बढ़िया बात बताई है कि स्कूल का खर्चा इतना हो जाए है आजकल बहुत ज़्यादा कि फ़ीस भी होगी, ड्रेस भी होगी, जूते भी होंगे और एडमिशन फ़ीस भी होगी। तो बहुत सारे ऐसे वो हैं खर्चे कि माँ बाप का रोज़गार हम देखा तो रोज़गार के है कि ये अपने लोहे के आइटम बनाए हैं और गामा में बेचे हैं। हाँ पहला काम ठीक था कि पेट गुजारा हो जाया करता। आजकल के है सब रेडीमेड सिस्टम चल गया और इनकी डिमांड होगी ख़त्म। तो परेशानी इतनी हुई है इस बेबे ने कि बताई कौन जा सकें। बेबे एक बात बता, मान लो किसी ने बीएससी करी है, जब तक तने कोई ऐसा शख्स कौन मिला तने जो नू कैस के बेबे तू पढ़ ले तेरा खर्चा मैं दूंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
इस बाण की इच्छा है पढ़ने की। एक बात तो मैं आपने यह बता दूं कि बढ़िया घर हो, सुतरा परिवार हो, रुपया का फरमाला हो, तो उसने बालका गलत धक्का हो जाया कर, नुका दिया कर पढ़ ले रहे, वो बालक पढ़ा कौन कर दे, क्यों? उसका दिमाग के कौन नहीं पढ़ाई में। और एक ये बालक है जिनका पढ़न न जी करे है, लेकिन पारिवारिक स्थिति इसी है कि आगे पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो सारा तो मेरी प्रार्थना पहला तो यह है, अगर कोई शख्स जिसका दरिया दिली यानी कि उरे तो जो सोचता हो, इस बाण के बारे में ज़रूर सोचनी है कि बाण ला 1 रुपया हो चाहे लाख रुपया हो, मैं तेरा सहयोग करूँ हूँ और यह बाण पढ़ ले। तो बेबे एक बात बता, कदे इसी परेशानी आई हो भाई, किताब खातर स्कूल तय डांट पड़ी हो या कोई ड्रेस खातर डांट पड़ी हो और मेरी बाण ने शर्मिंदगी महसूस हुई हो? डांट तो पड़ती है, बुक्स की भी ज़रूरत पड़ती है, यूनिफॉर्म की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर यूनिफॉर्म, सॉक्स, शूज कुछ भी नहीं हुआ, टाई बेल्ट तो ये नहीं हुआ, तो मेरे माता पिता ने किसी ज़मींदार से उधारे लेकर भी ये चीज़ें मुझे एडजस्ट करवाई गई। बहुत बढ़िया बात बताई बाण ने। देखे आप किसी लेवल पे, हाँ जिस कॉलेज में एडमिशन हो गया बाण का, पढ़ाई करने लग रही है, उस स्टाफ ने के बेरा क्या लड़की किसी है, उन बच्चा ने के बेरा क्या लड़की किसी है, वो तो घूड़ा मिलांगे तब बेरा लगेगा, लेकिन उनका लेवल मान खातर ड्रेस उसी चाहिए, बेल्ट उसी चाहिए, टाई चाहिए, लेकिन गृहस्थी प्रॉब्लम यह भी होया करे है। समस्या यह भी है कि उनका लायक दिखना, उनके बराबर खड़ा होना, यह भी एक बहुत मायने रखा है। तो मैं इस बाण का बहुत दिल से धन्यवाद करूँ कि इस मुकाम तक पहुँची है। और बेबे मैं तो तेरे एक इतनी दुआ कर सकूँ हूँ कि अपना कॉन्फिडेंस रख ज़बरदस्त और मंजिल भी दूर को नहीं। तो नू बता, और अपने परिवार में कोई लड़की पढ़ रही है, कोई लड़के पढ़ रहे हैं? नहीं, जो मेरा बड़ा भाई है उसने +2 कर रखी है। अच्छा। हाँ, अब वो मजदूरी का काम ही करता है। देखो भाई, या उरे कंडीशन हमारी ख़राब होने तो यह सिचुएशन आवा है। +2 कर रखी है, +2 कर रखी है इस लड़की के भाई ने, +2 कर रखी है। आगे देखो नू क्या कर रहे हैं, 8-10 पढ़ा दिए माँ बाप ने, लेसर लगा दिया कर रहे हैं। अगर गुंजाइश हो तो बेटा बेटी आगे पढ़ लो, लेकिन जो पारिवारिक कंडीशन आ जाए अगर बीच में, सिचुएशन परिवार की भी देखनी पड़े है कि आगे अगर बढ़िया गुंजाइश होंगी घर का का होंदा तो आगे छोरा भी पढ़ लेंदा। तो भाइयों आपने क्या लगा ही रोंग खड़ा हो है इस ताली बातें ते हम क्या करा, हाँ पूरा दिन 1000, 2000, 5000 ऐस अपनी जीभ का स्वार्थ में उड़ा दें, हाँ कि वो 2 मिनट का स्वार्थ है। लेकिन कोई नेक काम करना हो, जिस तरह बेबे पढ़ने लग रही है और इसे गरीब बच्चे हैं जिनकी मदद करना चाहो, तो भाई साहब दिल खोल के आप मदद कर सको हो। किसी भाई का भला हो है, किसी बाण का भला हो है, वह जो अपनी ज़िंदगी में जो उसने सोच रखा है वह कुछ करे। बेबे एक बात और बता, देखे तेरे परिवार में जितने बच्चे हैं और हैं, देखो जो काम है रोज़गार जो चलने लग रहा है अपना, वो तो देख करके अपना काम चलाना पड़ेगा अपन जिसा भी है। और जो भी बालक हैं उनकी थोड़ी बहुत क्लास लगाया कर बेबी, पढ़ाया लिखाया कर, और जड़ तक हो उसके कोई न कोई के बेरा कोई ऐसा भाई टकर जाए, कोई बुद्धिजीवी इंसान, कोई दरिया दिल इंसान नू कह दे भाई इस बाण का सारा खर्चा मैं दूंगा। तो भाइयों खैर तो मेरी प्रार्थना है कि अपने जेब तय थोड़ा सारा लाइयो इस बाण के कि इस बाण का भी काम चल जाए। तो बेबे अपना जो जुनून है कायम रख, ठीक है, और जो बहान तेरी कंडीशन की है उन एक शिक्षा संकेत अपने मुखार बिनते। हाँ, मैं उनको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और स्कूल जाने के लिए भी भेज दूँगी। धन्यवाद भाइयों। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।